हाय एवरीवन। सो आई होप यू ऑल डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम लोग अपकमिंग जो CRE एम्स के वैकेंसी होंगे फॉर द फार्मासिस्ट एंड ऑल अदर फार्मेसी रिलेटेड पोस्ट, उसके सिलेबस के ऊपर एंड एग्ज़ाम के डिटेल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे इन डिटेल। ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो फार्मासिस्ट के पोस्ट आते हैं, जो नॉर्मली जो हमने लास्ट जो पोस्ट नोटिस हमने देखा, यहाँ पे 3 तरीके का पोस्ट था, राइट। एक तो यहाँ पे फार्मासिस्ट और फार्मासिस्ट ग्रेड 2 और फार्मा केमिस्ट और केमिकल एग्जामिनर, और एक था डिस्पेंसिंग अटेंडेंट और डिस्पेंडिंग अटेंडेंट्स। ठीक है, ये 3 तरीके का मेनली 3 तरीके का पोस्ट था फार्मेसी रिलेटेड। एक तो है फार्मासिस्ट और फार्मासिस्ट ग्रेड 2, राइट। सेकेंड है फार्मा केमिस्ट और केमिकल एग्जामिनर, और थर्ड इज द डिस्पेंसिंग अटेंडेंट और डिस्पेंसिंग अटेंडेंट्स। ओके। सो ये फिलहाल जो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट होंगे CRE एम्स, मतलब कॉमन जो एम्स के जो कॉमन अभी रिक्रूटमेंट है, जहाँ पे जैसे पहले अलग अलग एम्स से एम फार्मासिस्ट आ रहे थे, राइट। लेकिन लास्ट हमने क्या देखा वैकेंसी में कि कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन हुआ। कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन मतलब जितने सारे एम्स हैं सारे जगह पे फार्मासिस्ट के पोस्ट एक साथ, राइट, जिसका एग्ज़ाम लास्ट भी हुआ है, राइट। और एग्ज़ाम के थ्रू जो जिसका रिक्रूटमेंट हुआ, तो नेक्स्ट जो भी इसका भी रिक्रूटमेंट आने वाला है नेक्स्ट ईयर भी, तो जो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट होंगे उसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो उसके पहले हम लोग एग्ज़ाम के और सिलेबस के ऊपर बात कर लेते थोड़ा सा। तो यहाँ पे स्कीम कुछ ऐसा था कि 80 MCQs ऑफ 80 मार्क्स विथ 4 ऑल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चंस। तो 80 टोटल आपके क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, और सारे में 1 मार्क्स करके, तो 80 मार्क्स हो गया आपका फिर। ठीक है, और टाइम कितना है आपका, तो पेपर दोनों पेपर पे एग्जाम होंगे, पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2। पेपर 1 जो होगा वो जनरल पेपर होंगे, ठीक है, जनरल रहेंगे उसमें। तो क्या क्या है जनरल में, आपका जनरल इंटेलिजेंस हो गया, रीजनिंग मतलब नॉन फार्मा पार्ट, जनरल अवेयरनेस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रेंशन। तो टोटल है आपका यहाँ पे MCQs 40 फ्रॉम द पेपर 1 एंड द ड्यूरेशन विल बी 45 मिनट्स। ओके, 45 मिनट्स। और यहाँ पे किस में कितना करके, सो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो ये वाला जो रीजनिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, यहाँ पे 10 MCQs। जनरल अवेयरनेस एंड जो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स वाला सेक्शन है, यहाँ पे 10 MCQs, राइट। जनरल अवेयरनेस मतलब आपका यहाँ पे करंट अफेयर्स GK वाला सेक्शन, एंड दिस इज द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। ओके, एंड द थर्ड वन इज द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब आपका मैथमेटिक्स 10 क्वेश्चंस, 10 MCQ, एंड द लास्ट इज इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रेंशन 10 MCQs। तो यह हो गया 4 करके 10, तो हो गया 40, 4 इंटू 10, राइट। और यहाँ पे पेपर 2 जो होंगे आपके डोमेन स्पेसिफिक, मतलब आपका डी फार्मा का सिलेबस, ये आपका यहाँ पे डोमेन मतलब डी फार्म के सारे सब्जेक्ट, उनके सारे सिलेबस होगा आपका। इसका ड्यूरेशन होगा आपका 45 मिनट्स का। टोटल MCQs है 40 क्वेश्चंस और 45 मिनट्स टाइम। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर एनी रॉन्ग आंसर। The qualifying marks will be 40% for the general and EWS, 35% for the OBC, 30% for the ST/ST and for the PWD respective of the all categories. Qualifying marks will be 30। मीडियम अब होगा आपका इंग्लिश में। सिलेबस क्या होगा आपका, सिलेबस यहाँ पे देखिए, द सिलेबस will be according with the level of educational qualification and experience as mentioned in the advertisement। So हमारे लिए जो educational experience है वो for this one is D Pharma। तो डी फार्मा का सिलेबस होगा आपका फॉर द पार्ट 2 एंड पार्ट 1 के लिए तो जनरल सिलेबस सबके लिए सिमिलर है। यहाँ पे मेरिट लिस्ट कैसे प्रिपेयर होगा वो भी दिया है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा अबाउट द रिक्रूटमेंट एंड जो सिलेबस वगैरह है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द एनेक्सियर। यहाँ पे सब कुछ अगेन एक बात करके दिया है, किसमें कितने क्वेश्चन होंगे, रेजोल्यूशन इन केस ऑफ टाई, स्किल टेस्ट, नो ऑब्जेक्शन, जनरल कंडीशंस यहाँ पे दिया गया था, रिलैक्सेशन वगैरह। तो इनको फ़िलहाल तो हम लोग अवॉइड करते हैं, बिकॉज जब रिक्रूटमेंट आएगा तब फ्रेशली नोटिफिकेशन आएंगे, राइट, तब आप लोग इसको देख सकते हो, फॉर्म फिलअप एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे वैकेंसीज थे, मतलब लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग एम्स, तो मेनली सारे जितने सारे में एक्चुअली रिक्रूटमेंट आया था वो उन सारे का लिस्ट है ये। उसमें अगर आप फार्मासिस्ट देखोगे यहाँ पे, तो चलेंगे हम लोग फार्मासिस्ट की तरफ। फार्मासिस्ट के कितने सारे पोस्ट थे, एक बार आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। जो न्यूली कैंडिडेट जिनको इस एग्ज़ाम के बारे में या फिर रिक्रूटमेंट के बारे में पता नहीं है, उनके लिए मेल है। जिन्होंने इस एग्ज़ाम को दिया है, जिनका हो गया है, कंग्रेचुलेशंस टू देम।
जिनका नहीं हुआ है बाय एनी चांस, एंड वो नेक्स्ट वाले के लिए ट्राई कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंट पोस्ट के लिए एक्चुअली वैकेंसी आया था, नॉट ओनली फार्मासिस्ट, मतलब ए टू जेड जितने भी ग्रुप बी ग्रुप सी पोस्ट होते हैं मैक्सिमम सारे के लिए यहाँ पे आए थे वैकेंसीज। नर्सिंग यहाँ पे देख सकते हो, अटेंडेंट, राइट। तो नर्सिस के पोस्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आजकल, एंड एज़ कम्पेयर टू फार्मासिस्ट। इवन रेलवे में भी आप देखोगे तो नर्सेस के पोस्ट काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फार्मासिस्ट। करेंटली इन हेल्थ केयर सिस्टम आई थिंक नर्सिंग के पोस्ट आई थिंक सबसे ज़्यादा है। सो ठीक है, लेट्स गो टू द फार्मासिस्ट सेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग फार्मासिस्ट को ढूंढेंगे, हिंदी ट्रांसलेटर यहाँ पे, फिर यहाँ पे स्टोर कीपर यहाँ पे है, लैब अटेंडेंट यहाँ पे है। बहुत सारे पोस्ट एक्चुअली आए थे इस बार, दिस इज़ आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट रिक्रूटमेंट ऑफ दिस टाइम। लेकिन हाँ चीज़ है कि पोस्ट काफ़ी कम है, राइट। मतलब बहुत सारे एम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट लाइक टोटल पोस्ट भी अगर आप देखोगे सारे एम्स को मिलाकर भी वो भी उतना ज़्यादा नहीं है। जैसे रेलवे हम लोग जितना भी जो भी बोले, बट रेलवे में ले रहे हैं थोड़ा ठीक ठाक, राइट। उस हिसाब से एम्स में आई डोंट थिंक इसमें होंगे। नेक्स्ट वाले में भी ESIC में भी अच्छे खासे ले लेते हैं, ECHS में काफ़ी ज़्यादा लेते हैं, सिपोई फार्मा में अच्छे खासे लेते हैं। दिस आर द सम गुड रिक्रूटमेंट्स, ठीक है। बट एम्स या फिर जो अदर है इनमें इतना नहीं है, ऑल दो पहले से बेटर है। एक ही एग्ज़ाम से कॉमन रिक्रूटमेंट के हिसाब से अभी लिया जा रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। तो चलिए हम लोग यहाँ पे फार्मासिस्ट पे आ चुके हैं। देखो यहाँ पे फार्मासिस्ट ग्रेड 2, फार्मा केमिस्ट और केमिकल एग्जामिनर, जहाँ पे जो पोस्ट है, राइट। कहीं पे देखो सबसे पहले तो डिस्पेंडिंग अटेंडेंट्स, ये एक है डिस्पेंडिंग अटेंडेंट और डिस्पेंडिंग अटेंडेंट्स, दो टाइप का है यहाँ पे एम्स भोपाल, एम्स जोधपुर पे। एज लिमिट सारे के लिए 21 टू 27, रिमेंबर गाइस 27 अगर आपका एज क्रॉस हो गया तो आप एलिजिबल नहीं हो, 27 तक ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और डिस्पेंसिंग वाला जो लोग हैं मतलब होंगे उनका लेवल 4 के पे स्केल होंगे। डिप्लोमा इन फार्मेसी चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन। फार्मा केमिस्ट एक पोस्ट है और केमिकल एग्जामिनर जिसका लेवल 5 है, ठीक है। डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, शुड बी रजिस्टर्ड इन फार्मेसी एंड एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड्स इन रेपुटेड हॉस्पिटल्स और इंडस्ट्री। क्यों सीखा? क्योंकि ये केमिस्ट वाला जॉब है, केमिस्ट और केमिकल एग्जामिनर, दैट इज़ वाई ये एक्सपीरियंस डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस, मतलब किसी के पास होंगे तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा जॉब में। बाकी डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट सारे के लिए है। और अगर आप फार्मासिस्ट देखोगे उनका भी लेवल 5 ही है और एज लिमिट पे सेम है सारे के लिए। फार्मासिस्ट कहीं पे है, कहीं पे फार्मासिस्ट ग्रेड 2 होंगे, बट लेवल 5 सबके लिए। और ये भी सेम, डिप्लोमा इन फार्मेसी, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट इन एनी स्टेट, नो मैटर इन इंडिया, एंड एक्सपीरियंस डिज़ायरेबल कौन कैंडिडेट्स हैं, एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग, इनके लिए जैसे वो वाला था आपका यहाँ पे फार्मा केमिस्ट एंड एग्जामिनर, सिमिलरली इनके भी है फार्मासिस्ट एंड फार्मेसी ग्रेड 2, डिप्लोमा इन फार्मेसी, ठीक है। और एक्सपीरियंस क्या है, डिज़ायरेबल मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड्स इन ए रेपुटेड हॉस्पिटल और इंडस्ट्री एक्सपीरियंस इज ऑल्सो एप्लीकेबल, ठीक है। ये सब के लिए है। कहीं पे फार्मासिस्ट, कहीं पे है फार्मासिस्ट ग्रेड 2, जैसे एम्स देवघर, एम्स भोपाल, एम्स गुवाहाटी, जोधपुर, पटना, यहाँ पे है ग्रेड 2, बट पे स्केल सिमिलर है, ठीक है। तो ये था आप यहाँ पे टोटल हमारे जो पोस्ट आए थे, ओके, राइट। तो यहाँ पे कुछ और भी डिटेल्स दिया गया, कहाँ पे कितने सारे पोस्ट आए थे ये भी आप देख सकते हो। इस वाले PDF से आप डाउनलोड कर सकते हो, ये वाला PDF ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है, राइट। मैंने फेसबुक पे एक ग्रुप बनाया है फॉर गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन एंड गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स। तो मैं वहाँ पे जो गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड प्रिपरेशन एंड गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड जो अपडेट्स है वो मैं देता रहूँगा उस ग्रुप पे। तो आप जाके ज़रूर उस फेसबुक ग्रुप पे ऐड हो जाए, जो भी आप लोग फेसबुक में है, अगर नहीं है तो आप अकाउंट ओपन करके ऐड हो सकता है उस ग्रुप में। बहुत यूज़फुल ग्रुप होने वाला है क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत एक्टिवली कुछ चीज़ें जो डायरेक्टली प्रिपरेशन के लिए हेल्प करेंगे मैं शेयर करता रहूँगा, इनडायरेक्टली नहीं। जैसे मैं सिर्फ लिंक वगैरह देता हूँ डिफरेंट व्हाट्सएप वगैरह चैनल्स पे, बट यहाँ पे मैं डायरेक्टली कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट कुछ अपडेट्स
इंपॉर्टेंट कुछ सिलेबस डिस्कशंस वहाँ पे मैं करता रहूँगा, ठीक है। तो अब चाहो तो उसमें ऐड हो सकते हो। एंड यहाँ पे और कुछ नहीं है खास। अब आप बोलोगे कि सिलेबस का क्या, तो देखो सिलेबस मैं यहाँ पे बताऊँगा आप सबको। तो ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया है सिलेबस, सॉरी जो सेक्शन 1 सेक्शन 2 का यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे मैंने सिलेबस एक वेबसाइट से डाउनलोड कर रखा है। तो आप जनरल वाले का सिलेबस मैं बता दूँ। जनरल वाले का पहले तो है इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड, राइट। तो कोडिंग डिकोडिंग एनालॉगीज ये सब है नॉर्मल। देखो अगर आप आरआरबी के सिलेबस फॉलो करोगे, आरआरबी के सिलेबस फॉलो करोगे जो नॉन फार्मा का है, तो दैट इज़ इनफ। नॉन फार्मा का जो सिलेबस होता है वही सिलेबस ESIC या फिर आरआरबी, ESIC आरआरबी दोनों के सिलेबस और एम्स सीआर का मिनिमम सेम है, राइट। जैसे वो देते हैं स्पेस विजुअलाइजेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, अरिथमेटिक, नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, वर्ड बिल्डिंग, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, ठीक है, सिम्बॉलिक नंबर एनर्जी एक्सेट्रा। फिर चलते हैं जनरल अवेयरनेस की तरफ। तो करंट अफेयर्स हैं यहाँ पे इंडिया के करंट अफेयर्स लास्ट 1.1 to 1.5 ईयर के कर लीजिएगा। लाइक लास्ट 1 ईयर के तो करना ही होगा आपको, ठीक है, जब एग्ज़ाम हो रहा है तब तक के लिए। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, वर्ल्ड इवेंट, करंट वर्ल्ड इवेंट्स भी इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स, इंडियन म्यूजिक, डांस एंड कल्चर। देन टाइप टॉपिक्स फॉर कंप्यूटर, इट्स अ न्यू वन, क्योंकि ये आपको रेलवेज वगैरह में फ़िलहाल नहीं मिलेंगे। इंटरनेट, मेमोरी, कीबोर्ड शॉर्टकट्स इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर अब्रीविएशन, माइक्रोसॉफ्ट, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, OS मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग एक्सेट्रा, ठीक है। टॉपिक्स फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे मेनली आपका मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस जो इंपॉर्टेंट लाइक डेसिमल, फ्रैक्शन, एवरेज, परसेंटेज, मेंसुरेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वॉक, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, स्क्वायर रूट्स, ये सारे। इंग्लिश के लिए अगर बात करें तो बेसिक इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एक रहेगा, राइट। उसके साथ साथ द ग्रामर्स रिलेटेड टू टेंस, वर्ब, प्रीपोजिशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्पॉटिंग एरर्स, स्पेलिंग एंड डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड्स, वॉइस, नरेशन चेंज एक्सेट्रा। हिंदी के लिए भी यहाँ पे बात करें तो हिंदी में भी सिमिलरली आपके ग्रामर रहेंगे, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रामर, सिनोनिम, एंटोनिम, यहाँ पे भी वोकाबुलरी, कंप्रेंशन एक पैसेज रहेगा जिससे क्वेश्चंस दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ईडियम्स एंड फ्रेजेस, अलंकार मतलब जो छंद है, राइट। कुछ यहाँ पे जिसको संधि बोलते हैं, राइट, संबंधी समास, मतलब ये इंग्लिश में भी जैसे है हिंदी में भी आपको सिमिलर तरीके से प्रिपरेशन करना होगा। तो अगर आपने हिंदी नहीं पढ़ा है या फिर हिंदी आपके सिलेबस में था नहीं ड्यूरिंग ऑफ 10th 12th, तो आप एक जनरल हिंदी के बुक लेके इसको प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है, बेसिक जो हिंदी है। ओके, दिस इज़ ऑल गाइस फॉर द वीडियो। एंड जैसे क्या नाम पार्ट 2 जो है आपका, उसके लिए आपका बस डी फार्मा, अगर आप भले आप बी फार्म के स्टूडेंट हो, बट डी फार्मा में जो सब्जेक्ट्स है उसको आप उन सारे सब्जेक्ट्स के बुक्स आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, जो भी है, क्योंकि ये डी फार्म लेवल का एग्ज़ाम है। तो डी फार्म लेवल का प्रिपरेशन लोगे तो बेटर होगा आप सबके लिए, ठीक है। सब्जेक्ट जैसे कि देखो यहाँ पे एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, हेल्थ एजुकेशन, कंप्यूटर, कम्युनिटी फार्मेसी, सीयूटिक्स, केमिस्ट्री, कोग्नोसी, फिर यहाँ पे जूरिस्प्रूडेंस, फार्माकोलॉजी, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, ठीक है। ये आपके सब्जेक्ट्स होंगे, इनके सिलेबस इस हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हो। दैट इज ऑल अबाउट द वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।